आज के वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलस की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ टू इक्वल टू 7 where px is a polynomial such that p double dash x is always a constant and p3 equal to 9. If fx is continuous at x equal to 2, then we have to find the value of p5. चूँकि fx की वैल्यू px अपॉन साइन एक्स माइनस 2 है और fx x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, इसलिए px की जो फॉर्म है वो इस प्रकार होनी चाहिए। fx दिया हुआ है px अपॉन साइन एक्स माइनस 2, साइन एक्स माइनस 2। और चूंकि ये कंटिन्यूस है, फंक्शन वैल्यू जो है 2 पर 7 है, तो ये तभी पॉसिबल है। इसमें अगर हम देखें तो f2 दिया हुआ है हमारा 7। तीसरी चीज, p डबल डैश इज कांस्टेंट ऑलवेज, p डबल डैश x इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तभी पॉसिबल है जब px की वैल्यू किस फॉर्म की होनी चाहिए, px शुड बी इक्वल टू x माइनस 2 इंटू ax प्लस बी। चूँकि सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाता है px का, ये तभी पॉसिबल होता है जब px सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल हो। तो हम px को इस टाइप में ले सकते हैं, x माइनस 2 ax प्लस बी। ये कंटिन्यूटी भी शो करता है fx की, और f2 इक्वल टू 7 भी सेटिस्फाई होगी। अब px ये दिया हुआ है, एक वैल्यू हमें दी हुई है f2 इक्वल टू 7। तो f2 इक्वल टू 7 का मतलब है कि ये a2, यहाँ हम इसको लेकर चलें fx को, वी हैव f2 इक्वल टू px की जगह ये रख लें x माइनस 2 इंटू ax प्लस बी अपॉन साइन x माइनस 2। बल्कि यहाँ हम fx कह लें और लिमिट ले लें, इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ भी लिमिट लिख सकते हैं हम, ये वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ x को 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस बी। और ये वैल्यू जो दी हुई है वो हमारी कितनी दी हुई है, 7। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी चीज है p3 इक्वल टू 9। तो अब p3 लेकर चलें, p3 इक्वल टू x को यहाँ 3 रख लें तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3a प्लस बी, दिस इक्वल टू 9। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 3a प्लस बी इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी, मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब दो वेरिएबल a और b में दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, इन्हें सॉल्व करें। सॉल्विंग 1 एंड 2 वी हैव, सॉल्विंग 1 and 2 we have
a equal to 2 and b equal to 3। a और b की वैल्यू मालूम हो गई तो इससे हम px निकाल सकते हैं। देयरफॉर px इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 2a 2x प्लस b की वैल्यू है 3। देयरफॉर p5 की वैल्यू हमें निकालनी थी, x की जगह 5 रख लें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 हो गया, और ये हो गया 2 इंटू एक्स की जगह 5 प्लस 3, दिस इक्वल टू ये हुआ हमारा 3, और ये 2 इंटू 5 10 प्लस 3 13 इंटू 3 39। तो P5 की वैल्यू 39 होगी। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इज लेट द कर्व y इक्वल टू fx पास थ्रू द पॉइंट 2 log base e whole square and have slope x log base ex for all positive real number x, then the value of fe is equal to। तो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो ये कर्व हमारा इस पॉइंट से पास होता है, दूसरे कर्व का जो स्लोप है वो ये है 2y अपॉन एक्स लॉग एक्स बेस ई। बेस ई को हम अंडरस्टूड मान सकते हैं, सिंपली इसको लॉग लिख सकते हैं। ये भी लॉग है और ये भी लॉग है। तो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। स्लोप क्या होगा? स्लोप दिया जाता है dy अपॉन dx। स्लोप ऑफ द कर्व dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx किसके इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2y अपॉन x लॉग x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसमें वेरिएबल सेपरेबल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज dy अपॉन y इक्वल टू dx अपॉन, बल्कि 2dx कहना चाहिए, 2dx अपॉन x लॉग x। लॉग x को अगर t मान लें तो dx अपॉन x dt हो जाएगा, और dt अपॉन t का इंटीग्रल होगा log t। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज log y इक्वल टू 2 log x, और प्लस का हम लिख सकते हैं log c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज, इन्हें हम कंबाइंड कर सकते हैं, c इसके साथ आ जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, तो इसे हम दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू c log x होल स्क्वायर। ये हमारा कर्व आया। अब ये कर्व किस पॉइंट से पास होता है? द कर्व पासिस थ्रू, द कर्व passes
through the point 2 log 2 होल स्क्वायर, इस पॉइंट से पास होता है, ये हम यहाँ पुट कर लें। देयरफॉर log 2 होल स्क्वायर will be equal to C log x की जगह 2 रख लेंगे, log 2 का होल स्क्वायर। ये क्या इम्प्लाई करेगा, log 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, c इक्वल टू 1। देयरफॉर y इक्वल टू log x का होल स्क्वायर। हमें निकालनी है e पॉइंट पर वैल्यू। देयरफॉर y एट e, जिसको हम क्या भी लिख सकते हैं, एफ ई, दिस विल बी इक्वल टू log e होल स्क्वायर। और log e की वैल्यू चूँकि 1 होती है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये इसकी आंसर हुआ, एफ ई की वैल्यू 1। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।